ओम शांति 6/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। तो हमें एकांत में बैठकर अपने से पूछना है कि दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? उत्तर, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ टफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई न दे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। हमें छोड़ के जाना है इस शरीर को और इस दुनिया को, फिर वापस आना है नई दुनिया में। इस पुरानी दुनिया को छोड़ के जाना है, तो हमें इस दुनिया को भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है, तो हमें ये अभ्यास करना है। अपने को आत्मा समझ के देखना है, मैं आत्मा इस शरीर से निकल के जा रही हूँ। देखना है मैं आत्मा जा रही हूँ, जाते हुए देखना है। देखना है मैं आत्मा ऊपर, फिर अपने शरीर को देखना है, फिर घर से ऊपर, फिर घरों की छतें देखनी है। ऐसे करते करते ऊपर और ऊपर, फिर चांद सितारे, फिर चांद सितारों से ऊपर परम धाम पहुँच जाना है, बाबा के पास। तो ये भी एक अभ्यास है, ये हमें करना है। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। तो भूलना है, अब अपने को आत्मा समझना है, सब कुछ भूलना है। दुनिया को भी भूलना होता है, भूलने का अभ्यास रहता है। सुबह को करना है। बस अब वापस जाना है। यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है। जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती है। कोशिश कर उसी धुन में रहना है, भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है। बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं, जैसे कि हम है ही नहीं। ऐसे अभ्यास करना है कि मैं शरीर में हूँ ही नहीं। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर पहुंच जाना है, परम धाम देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है। जाना है घर, फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है। मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती है, जाना है फिर आना है। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं है, इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है। तो हमेशा खुश रहना है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी एक खुराक है, तो वो खाते रहना है, खुश रहना है। बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है। बाप कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं, कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में ले भी जाते हैं। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम नहीं आते हैं। बाप ने अपना परिचय दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे इन बच्चों लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। जो उन्हों के उच्च बनने की महिमा गाते थे, अब फिर उच्च बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं है, तुम बच्चों के लिए नई बात है।
युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे। ये खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। और खांसी भी क्या? कर्मों का हिसाब किताब है। सबको जो कुछ भी होता है वो सब क्या है, हमारे साथ जो हो रहा है सब कर्मों का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है। किसको? ब्रह्मा बाबा को। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। कौन? शिव बाबा। हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे। ब्रह्मा बाबा अपनी ओर हमारी बात कर रहे हैं, हम बच्चों की, कि हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, यह समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं बच्चों को, सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता है, इनको होता है। इसको? शिव बाबा को कुछ नहीं होता है, ब्रह्मा बाबा को होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती है। बाप समझाते हैं, मैं किस तन में आता हूँ, बहु जन्मों के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। जैसे हम हैं वैसे ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने के लिए। विष्णु पद पाने के लिए हमें भी पाना है, ब्रह्मा बाबा भी पाएंगे और हमें भी पाना है बच्चों को। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है, आगे नहीं समझते थे। ना ब्रह्मा विष्णु शंकर को न अपने आप को समझते थे। अभी तो बाप को ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है, या ब्रह्मा तपस्या करते हैं, यही श्वेत ड्रेस है। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, या बाबा फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। ब्रह्मा बाबा बनेंगे बोला था, तो बाबा चला रहे थे, बाबा शिव बाबा आए हुए थे ब्रह्मा बाबा में। लेकिन अब बाबा फरिश्ता बन चुके हैं, अव्यक्त हैं। तो इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, या बाबा फरिश्ता बनेंगे। अब बन गया, तुम भी जानते हो हम कर्मातीत अवस्था को पाकर फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बनने के लिए, फॉलो फादर कर रहे हैं। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी, मरुआ मौत मुल्क का शिकार। मरुआ मौत मुल्क का शिकार, यह बहुत ऊंची अवस्था है। बच्चों को धारणा करनी है, यह भी निश्चय है कि हम चक्कर लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ न सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्कर लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है। समझाना है तुम आत्मा हो, भृकुटी के मध्य में विराजमान, और आत्मा का पिता कौन है? परम आत्मा। अब बाप को याद करो, तो अब बाबा को याद करना है, बताना है, तो उनकी बुद्धि में आएगा देवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है। विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। बाबा को भूलेंगे तो दैवी गुण धारण भी नहीं होंगे, तो बाबा को याद रखना है। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है, यह गुण धारण करना है जो लक्ष्मी नारायण में है। तो वो गुण कैसे आएंगे? बाबा की याद से। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते रहना है। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, मैं आत्मा
सुन रही हूँ इन कानों से, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। तो देही अभिमानी होके बैठना है कि मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों से। बाप से ही वर्षा लेना है, बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है, इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कब्जाएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो अपने को आत्मा देखना है और बाबा की याद रहे कि बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में बैठ हमें मुरली सुना रहे हैं। तो आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है, कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप की पहचान तो मिली है, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे। यह प्रश्न नहीं उठता है कि कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है, बाप कहाँ भी जाए। तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। वेद के बाप को याद करना है, यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। बच्चे जो सुमुख बैठे थे मुरली सुन रहे थे, तो यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है, सुमुख बाप से मिलते हो। मनुष्य मूंझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं है कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। शिवरात्रि निराकार शिव बाबा की जयंती है। आते हैं ब्रह्मा तन में श्री कृष्ण के लिए, समझते हैं ना रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है। वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। बहुत सहज है, बहुत सहज। बच्चे खुद समझते हैं सहज है, दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाता है। मेरी निंदा कराने वाले उच्च ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा की निंदा कराएंगे वही भगवान के बच्चे होके, और ये ऐसा काम कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो हमें निंदा नहीं करानी है, वो उच्च ठोर नहीं पा सकते, अर्थात राजा रानी नहीं बन पाएंगे, वो प्रजा में आएंगे। तो हमें निंदा नहीं करानी है। बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, रफ टफ बात करना यह दैवी गुण नहीं है। समझाना चाहिए, यह असुरी अवगुण है, प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। यह नहीं समझते हैं दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है, आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे, इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे, नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए, तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए, पाठ आत्मा पढ़ती है। देह का भान उतर जाता है, आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, तुम वही हो, फीचर्स भी वही है, 5,000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। तुम भी कहते हो 5,000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे फिर असुर बन पड़े हैं, देवताओं के गुण गाते आए हैं, अपने अवगुण वर्णन करते आए हैं। अब फिर देवता बनना है, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है, तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। टीचर तो सबको कहेंगे ना पढ़ो, अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। ऐसे बहुत कहते हैं बाबा आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं है, सब भूल जाते हैं, आने से ही चुप हो जाएंगे। यह दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, वह तो बड़ी शोभनीक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, कोई को विश्राम नहीं मिलता है। ऑलराउंड पाठ है, परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं,
वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। कहाँ पे? स्वर्ग में, सतयुग में। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे कभी नहीं सोचना है कि नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापना हो रही है, हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बनना, वह खुद राजा आदि नहीं बनना है, उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। नई बात है ना, कभी कोई ने न तो सुनी न देखी, अभी तुम बच्चे समझते हो। श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापना करते हैं। हमने अनगिनत बार अजय स्थापना की है, करते हैं और गवाते हैं। यह चक्कर फिरता ही रहता है। पादरी लोग जब चक्कर लगाने निकलते हैं तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्कर लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं, जरूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं। कोटों में कोई तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोटों में कोई ऐसे याद में रहते होंगे, ट्राई करके देखो। और कोई को नहीं देखो, बाप को याद करते स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। बाबा को याद करना और स्वदर्शन चक्कर फिराता रहना है कि मैं निराकार बाबा के पास थी परम धाम, फिर देवी स्वरूप में स्वर्ग में थी, फिर पूज्य स्वरूप में मंदिर में थी, फिर ब्राह्मण स्वरूप में बाबा ने बच्चा बना हूँ, फिर मैं भगवान का फिर फरिश्ता स्वरूप। तो ऐसे हमें बाप को याद करते स्वदर्शन चक्कर फिराते रहो। हमको अथाह खुशी होगी, अथाह खुशी होगी अगर चक्कर फिराते रहेंगे। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्य को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म की आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं, बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। और धर्म वाले भी जो याद करेंगे शिव बाबा को तो वो अपने धर्म में ऊंच पोजीशन पाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूजियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो बैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते एक बाप की याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई न दे, कुछ देखते हुए भी देखना नहीं है, ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवाओं में क्या रखनी है? शुभ भावना, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये भावना में साथ रखनी है सेवा में। तो शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव, तो हमें शक्तिशाली फल मिलेगा इस भावना के साथ अगर सेवा करेंगे। जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। सहयोग की भावना हो कि सब सहयोग करेंगे, खुशी की भावना हो, खुश रह के करना है, सद्भावना हो सबके लिए, सब कल्याण हो जाए, सब खुशी हो जाए, सब खुश हो जाएं, हर कार्य सहज सफल होगा। तो फिर जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार का आशीर्वाद लेकर जाते थे। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। आज का स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा।
जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।